प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास को हम डिटेल से करा रहे हैं, जो यूपी सीटेट या स्टेट है सुपर टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियमों में से कौन सा एक नियम नहीं है। इस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है कि क्वेश्चन में हमें आंसर मांगा है या नहीं में मांगा है। इस वजह से हम कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं और आंसर को जो है हाँ में टिक करके आ जाते हैं। जब घर पे आके हम आंसर को देखते तो कहते हैं कि ये चीज हमसे गलत हो गई और हमारा एक नंबर जो है चला जाता है। तो इसी चीज को ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है कि आंसर जो है किस में मांगा गया है। तो चलिए देखते हैं आंसर हमारा क्या हो जाएगा। नहीं पूछा गया तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समीपता नियम जो है वो थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये नियम जो तीनों हैं ये किसने दिए? थॉर्नडाइक के नियम है। इनको मुख्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य नियम कहते हैं। थॉर्नडाइक ने जो है प्रयोग किसने किया था? प्रयोग किया था बिल्ली पर। किस पे किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? सूझ का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्रिया प्रसूतन बंधन का सिद्धांत या ऑप्शन डी है हमारा संबंधवाद का सिद्धांत। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा संबंधवाद का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिए। सूझ का सिद्धांत जो है किसने दिया? कोहलर ने दिया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? जीन प्याजे का है। और क्रिया प्रसूतन बंधन का सिद्धांत जो है वो स्किनर का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक ने सीखने के अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया था? तो ऊपर मैंने बताया था किस जानवर का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्ली पे। किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। चूहे पर किसने किया था? चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर। स्किनर ने प्रयोग किया था किस पे? चूहे पर किया था। कुत्ते पर किसने किया था? पावलोव। पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में तत्परता का नियम क्या दर्शाता है? क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने में जो है तत्परता का नियम हमारा क्या दर्शाता है? सीखने में दोहराव का महत्व, सीखने के शारीरिक मानसिक रूप से तैयार होना, या सीखने के परिणाम का प्रभाव, सीखने के लिए पुरस्कार की आवश्यकता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना। किसी भी बालक को हम जबरदस्ती नहीं सिखा सकते जब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। हम किसी पे ज्ञान जो है या पढ़ाई किसी भी चीज को बालक के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास का नियम किस पर जोर देता है? क्या कह रहा है? जो अभ्यास का नियम है वो किस पर जोर देता है? पुरस्कार और दंड पर, सीखने की प्रक्रिया में दोहराव और उपयोग पर, या सीखने के सामाजिक संदर्भ पर, या सीखने की इच्छा पर? अभ्यास, किसी चीज को हम बार बार अभ्यास करते हैं तो चीज हमारी कैसी हो जाती है? और भी मजबूत, स्थायी हो जाती है। तो हाँ, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में दोहराव और उपयोग पर। क्या हो जाएगा? सीखने की प्रक्रिया में दोहराव और उपयोग पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक प्रभाव के नियम के अनुसार यदि किसी क्रिया का परिणाम संतोषजनक प्राप्त होता है तो वह क्रिया कैसी होती है? यदि किसी चीज को हम क्या करते हैं, संतोषजनक होता है, परिणाम जो है हमें अच्छा प्राप्त होता है, तो उस क्रिया प्रभाव क्या होगा? मजबूत हो जाती है और दोहराई जाती है, दोबारा नहीं दोहराई जाती है, या कमजोर हो जाती है, सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मजबूत हो जाती है और दोहराई जाती है। यदि किसी भी कार्य से हमें संतोष या अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है तो हम वो क्रिया कैसे करते हैं? उस क्रिया को दोहराते भी हैं और वो मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के बुद्धि के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है?
कि थॉर्नडाइक के बुद्ध के सिद्धांत को जो है किस नाम से जाना जाता है? समूह कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या बहुकारक का सिद्धांत? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुकारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। एक कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि किससे बनी होती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कई विशिष्ट स्वतंत्र क्षमताओं से बनी होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कई विशिष्ट स्वतंत्र क्षमताओं से बनी होती है। अनेक स्वतंत्र और पृथक सूक्ष्म मानसिक तत्वों, सूक्ष्म इकाइयों या कारकों से मिलकर बनी होती है। जैसे इसकी तुलना जो है थॉर्नडाइक ने कैसे की थी? बालू के ढेर के समान। किससे की तुलना? बालू के ढेर से। बालू के ढेर से तुलना की थी, कहा था कि जिस प्रकार बालू के अनगिनत कणों से मिलकर ढेर बनता है, उसी प्रकार बुद्ध भी हजारों अलग अलग विशिष्ट युक्ताओं और तत्वों का योग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में प्रयास एवं त्रुटि का क्या अर्थ है? क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में प्रयास एवं त्रुटि का क्या अर्थ है? गलतियां किए बिना सही समाधान खोजना, प्रयास एवं त्रुटि का, बिना किसी गलती के सीखना, या सिर्फ केवल एक बार प्रयास करके सीखना, या कई प्रयास करना और गलतियों से सीखते हुए कई समाधान तक पहुंचना। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जो प्रयास एवं त्रुटि, जब हम किसी चीज को सीखने के लिए बार बार प्रयास करेंगे, अगर नहीं आती तो हमसे गलतियां भी होगी, तो उन्हीं गलतियों से सीखते हुए सही समाधान तक पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के अनुसार उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम किसके अंतर्गत आता है? क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक का नियम जो है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अभ्यास का नियम। किसके अंतर्गत आता है? अभ्यास का नियम। उपयोग का नियम हमें क्या बताता है? उपयोग का नियम जो ये कहता है कि जब किसी कार्य या क्रिया का बार बार अभ्यास किया जाता है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध कैसा हो जाता है? और मजबूत होता है, और ज्ञान कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। अनुपयोग का नियम बताता है कि जब किसी सीखे हुए कार्य का लंबे समय तक हम अभ्यास नहीं करते हैं, तो वह संबंध कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है, और व्यक्ति उस बात या कौशल को भूल जाता है। जब किसी चीज का अनुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि हम उसका उपयोग या वो ज्ञान कैसा हो जाएगा? संबंध कमजोर हो जाएगा। धीरे धीरे काफी समय तक अगर किसी चीज का हमने प्रयोग नहीं किया, तो वो एक निश्चित समय के बाद हम उस चीज को भूल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत किस शैक्षिक दर्शन से संबंधित है? क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है, वो किस शैक्षिक दर्शन से संबंधित है? तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्यवहारवाद से। किससे? व्यवहारवाद से। ये जो है करके सीखने, अभ्यास और अनुभवों के परिणामों पर जोर देता है। व्यवहारवाद किस पे जोर देता है? करके सीखने, करके सीखने, अभ्यास और अनुभवों के परिणामों पर
जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के बुद्ध के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह बुद्ध के सामाजिक पहलुओं पर बहुत अधिक जोर देता है, बुद्ध को मापने योग्य नहीं मानता है, या बुद्ध के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग नहीं करता है, या बुद्ध को बहुत सरल मानता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कि बुद्ध के सामाजिक पहलुओं पर अधिक जोर देता है। एक सेकेंड, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। थॉर्नडाइक के बुद्ध के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह बुद्ध के सामाजिक पहलुओं पर बहुत अधिक जोर देता है, या बुद्ध को मापने योग्य नहीं मानते, या बुद्ध के विभिन्न पहलुओं को अलग अलग नहीं करता है, या बुद्ध को बहुत सरल मानता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले ये मिस्टेक हो गई थी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि थॉर्नडाइक जो है बुद्ध के विभिन्न पहलुओं को इसमें दिया अलग अलग नहीं करते, लेकिन ये जो है अलग अलग और स्वतंत्र करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग और स्वतंत्र रूप से विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई छात्र गणित के सवालों को हल करने में बार बार प्रयास करता है और अन्यथा सफलता प्राप्त करता है, तो यह थॉर्नडाइक के किस नियम का उदाहरण है? क्या कह रहा है? एक सेकेंड, क्या कह रहा है कि यदि कोई छात्र जो है गणित के सवालों को हल करने में बार बार प्रयास करता है, क्या करता है? प्रयास करता और अंततः वह सफलता प्राप्त कर लेता है, तो यह थॉर्नडाइक के किस नियम का उदाहरण है? बार बार प्रयास करना और सफलता प्राप्त करना। बार बार जब प्रयास करोगे और सफलता मिल जाएगी, तो ये किस नियम का उदाहरण है? अब ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, अभ्यास का नियम। क्या हो जाएगा? अभ्यास का नियम। प्रयास कर रहा है, सॉरी बच्चों एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे को गृह कार्य पूरा करने पर प्रशंसा मिलती है, जिससे वह अगली बार भी गृह कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? क्या कह रहा है कि एक बच्चा है जो गृह कार्य पूरा करने पर उसे क्या मिलती है? प्रशंसा मिलती है, जिससे वह अगली बार भी गृह कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। तो ये थॉर्नडाइक के किस नियम से है संबंधित? ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, प्रभाव का नियम। क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों में से कौन सा एक नहीं है? क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों में से कौन एक नहीं है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, समीपता का नियम। क्या हो जाएगा? समीपता का नियम। तो देखिए ये 3 नियम दिए, 2 नियम और कौन कौन से हैं? एक तो ये बहु अनुक्रिया का नियम, प्रतिक्रिया मानसिक विन्यास का नियम, या मनोवृत्ति का नियम। इसको एक अन्य नाम से और क्या जानते हैं? मनोवृत्ति का नियम। और आंशिक क्रिया का नियम। 4th नंबर है आत्मीकरण या समानता का नियम। क्या है? आत्मीकरण या समानता का नियम। और 5 नंबर है सहचर्य परिवर्तन का नियम।
क्या है? सहचर परिवर्तन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक के सादृश्यता का नियम का क्या अर्थ है? क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक के सादृश्यता का नियम का क्या अर्थ है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, नई स्थिति में पुरानी प्रक्रियाओं का उपयोग करना। क्या हो जाएगा? नई स्थिति में पुरानी प्रक्रियाओं का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर अधिक केंद्रित है? क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है किस प्रकार के अधिगम पर अधिक केंद्रित है? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्दीपक प्रक्रिया या एएसआर थ्योरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक के योगदान को मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है? मनोविश्लेषण के लिए, ज्ञानात्मक विकास के चरणों के लिए, या सीखने के नियमों और बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के लिए, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन के लिए? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सीखने के नियमों और बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के मानसिक विन्यास के नियम का क्या तात्पर्य है? क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक के मानसिक विन्यास के नियम का क्या तात्पर्य है? तो इसको कहते हैं मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम भी कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें बालक क्या करता है कि जैसा हमारा मानसिक रवैया या नजरिया होता है, हम उतनी जल्दी और बेहतर ढंग से सीख लेते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने वाले के दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति का सीखने पर प्रभाव पड़ता है। जब तक हमारा मानसिक और शारीरिक तौर पे हम मजबूत नहीं होंगे सीखने के लिए, तब तक कोई कार्य हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की प्रकृति कैसी होती है? क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की प्रकृति कैसी होती है? यह आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है और बदली नहीं जा सकती है, या यह एक केवल सामान्य क्षमता है, एक कई विशिष्ट स्वतंत्र क्षमताओं का समूह है, या डी ऑप्शन एक केवल सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यह कई विशिष्ट स्वतंत्र क्षमताओं का एक क्या होता है? समूह होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लासें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले।